जितने भी नौजवान अभिभावक स्वरूप उपस्थित हुए हैं, सभी को हमारा झारखंडी जोहार। जब इस आंदोलन का आगाज 2 साल पहले मात्र 50 लड़कों की भीड़ के साथ धनबाद जिला के रणधीर वर्मा चौक से आगाज हुआ था, और उससे कुछ दिन पहले बोकारो में, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि जिस भीड़ में 50 की संख्या में नौजवान है, जो आज एक सरकार के मामूली पुतला दहन का कार्यक्रम रखे हैं, ये आंदोलन 50 लोगों की संख्या को पार करके 50 लाख और 5 करोड़ तक जाएगा, ये हमने कभी सपने में भी आभास नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इसका कारण यही है कि भले संख्या में 50 थे, लेकिन वो राज्य की विचारधारा थी। हर राज्य का नौजवान, हर राज्य का पढ़ा लिखा किसान, राज्य का हर एक तबका, हर एक वर्ग चाहता था कि कोई शख्स आगे आए और जो आज झारखंड में जो लूट मची है या फिर झारखंड के साथ जो बुरा बर्ताव किया जा रहा है, इसके खिलाफ कोई तो बोले। लेकिन बोलने वाला कौन हो? हमारी कहावत है ना कि हर कोई चाहता है कि बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधी जाए, पर बांधेगा। इसलिए आज मात्र 50 लड़के थे हम लोग, लेकिन पूरा झारखंड सपोर्ट इसलिए खड़ा हुआ कि वो समस्या हर झारखंडी की थी, चाहे विस्थापन की समस्या हो, पलायन की समस्या हो, या फिर जो गैर झारखंड से आए हुए लोग हैं वो लगातार हमें डाउन करके लगातार हमारे ऊपर वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। चाहे राजनीति की बात हो, या फिर कार्यपालिका की बात हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, आउटसोर्सिंग की बात हो, या फिर तमाम जो भी हमारा नियोजन का सेक्टर है, प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर, वह जो अन्य राज्यों के लोग आ रहे हैं अपना वर्चस्व लगातार स्थापित कर रहे हैं। ये सभी लोग चाहते थे। एक टीचर भी चाहता था कि कोई बोले भाई कि हम तो टीचर हैं, लेकिन जितना भी प्रिंसिपल है सभी बिहार के लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक इंजीनियर भी चाहता था कि हम तो जूनियर के पद पे काम कर रहे हैं, जो गैर राज्य का है वो सीनियर के पद पे कार्य कर रहा है। यानी ऐसा नहीं कि जो लोग बेरोजगार हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं वही चाहते थे, बल्कि जो कामगार लोग हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब में बैठे लोग हैं, बाकायदा डीएसपी भी चाहता है कि भाई एसपी तो बाहर का आता है, काम नहीं करने देता है। यानी कुल मिलाकर हर एक झारखंडी की वो विचार थी कि कोई आए जो झारखंड के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, जो हमें दबाया जा रहा है, उसके खिलाफ कोई लड़े, कोई बोले। इसीलिए हमने बस बोलने का, लड़ने का प्रयास किया। आज 50 की संख्या नहीं, आज 5 करोड़ की संख्या हमारे साथ खड़ी हो चुकी है। जहाँ 3.5 करोड़ हमारे राज्य की, और जो बाकी पड़ोसी राज्य भी हैं, आप उड़ीसा देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, वहाँ के लोग भी बड़ी उम्मीद से देखते हैं। बाकायदा छत्तीसगढ़ में भी हाल फिलहाल जो चुनाव संपन्न हुआ, वहाँ एक व्यक्ति ने विधायक बनने के बाद हमें सोशल मीडिया में धन्यवाद किया कि केवल 6 महीना से आपको फॉलो किए, आपके वीडियोज को सुने, आज हम अपने राज्य में विधायक बन चुके हैं। इसलिए लड़ाई हर एक तबके की है, हर एक वर्ग की है। कुछ लोग समुदाय विशेष में लाकर आंकने का कार्य किया था, लेकिन आप भी जानते हैं आज जिन गंभीर बातों को हम लोग पटल पे रखते हैं, उन गंभीर बातों को, उन ज्वलंत बातों को विधानसभा के भीतर जो लोग बैठे हैं शायद वो नहीं रख पाते हैं। इसलिए आज पूरे राज्य से हमारा आह्वान होगा, हमारी अपील होगी इस निर्णायक लड़ाई में, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी आंदोलन जब खड़ा होता है तो कम से कम 20-25 साल का एक दौर होता है। आज 2023-24 का दौर है। अगर आज हम लोग इस आंदोलन का समर्थन और सहयोग नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोग आखिरी हैं, इसके बाद फिर आंदोलन होगा, लेकिन शायद वो दौर 2050 का होगा। तब तक हमारे पास पता नहीं खोने के लिए क्या रहेगा, पाने के लिए क्या रहेगा, यह कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हम लोग निर्णायक लड़ाई में है, और ये लड़ाई वाजिब भी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत सारे लोग इसे झारखंडी वर्सेस गैर झारखंडी करते हैं। जी नहीं, जो लोग मानवता की बात करते हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई का जो आधार है वो रोटी का लड़ाई है। आज जो हम लोग यहाँ जुटे हैं, हमारी पहली प्राथमिकता है रोटी की है, भोजन की है। तो जो लोग इस बात को मानते हैं कि भाई नहीं, सबको अपना अपना अधिकार मिलना चाहिए, वो किसी राज्य के रहे हमारा समर्थन करते हैं। हमने और उदाहरण में भी शुरू में ही कहा था कि एक हमारे पड़ोसी राज्य बिहार के एक हाईकोर्ट के जज ने हमें फोन किया था, मतलब बिल्कुल आपकी लड़ाई टू द पॉइंट है, आपकी लड़ाई बिल्कुल वाजिब है। अगर झारखंड बिहार के हिस्से से अलग हो चुका है, और अलग होने के बावजूद अगर वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर, आउटसोर्सिंग में, प्राइवेट सेक्टर में अगर इसी राज्य के लोग अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे तो फिर झारखंड बनना ही नहीं चाहिए था। देखिए, जो सच को स्वीकार करता है, जो इंसानियत को स्वीकार करता है, जो भाईचारे को स्वीकार करता है, जो मानवता को स्वीकार करता है, वो बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो या पश्चिम बंगाल से हो, वो झारखंड के साथ खड़ा है। लेकिन